ये फॉर्मूला आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। वो फॉर्मूला ये है जो मैं भी अपनाता हूँ। हम लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन विचारों को निरंतर हम लोग दोहराते रहते हैं वो हम लोग की आदत बन जाती है। जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो हमेशा आपको पलट करके दुगना मिलता है, वो खुशी हो या दुख हो। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी कभी किसी से कुछ बहस हो गई, कोई लड़ाई हो गई। नमस्ते दर्शकों, थॉट्स वर्कशॉप हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो सबको आज के ज़माने में चाहिए, वो है खुशी। आज मैं आपको खुशी के 10 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये ऐसे अचूक उपाय हैं, जब आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी व्यक्तित्व में ऐसा चेंजेस आ जाएंगे कि जो आपके अगल बगल के रोज़मर्रा के मिलने वाले लोग हैं वो भी आपसे इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी खुशी का राज क्या है। और उस समय फिर आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी खुशी का क्या राज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो पहला उपाय है खुश रहने की आदत डालना। अब आप सोचेंगे ये कैसा उपाय है, खुश रहने की आदत का क्या मतलब हुआ। खुश रहने की आदत का मतलब है कि आप जब अंदर से प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इसमें समझाता हूँ। बहुत पहले की बात है, मैं एक गांव में गया और मैं एक अपने किसान भाई से मिला और वो बहुत खुश थे। वो गाने गा रहे थे, हल जोत रहे थे और उनको बहुत पसीना आ रहा था। उसके बावजूद भी वो बहुत खुश थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनसे पूछने चला गया कि इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी वो इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हैं। और उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने एक लाइन में केवल इस चीज़ का जवाब दिया कि खुश रहना मेरा स्वभाव है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये खुश रहना उनका स्वभाव है, ये कैसे मुमकिन हुआ। तब उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताई। वो मॉर्निंग में उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, जब वो रात में सोते हैं तो वो पशुओं का धन्यवाद करते हैं, वो अपनी फसल का धन्यवाद करते हैं, वो अपने परिवार का धन्यवाद करते हैं जो उनके साथ दिन रात मेहनत करता है, फिर वो भगवान का धन्यवाद करते हैं। उस किसान ने अप्रॉक्स 20 साल पहले खुश रहने की आदत बना ली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन विचारों को निरंतर हम लोग दोहराते रहते हैं वो हम लोग की आदत बन जाती है। तो प्रसन्न रहना उसकी आदत बन गई थी। तभी मैंने बोला खुश रहने की आदत डालिए। जब आप खुश रहने की आदत डालेंगे तो आप अपने अंतर मन को ये बोल रहे होंगे कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। और आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप खुश रहना आपकी एक आदत सी बन जाएगी और कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर भी आप खुश रहने लग जाएंगे और आप उससे बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। खुश रहने का दूसरा उपाय जो है वो ये है कि आप हमेशा ईमानदार और सच्चे रहिए। अगर आप ईमानदार और सच्चे रहेंगे तो खुशी आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, अगर एक ये फॉर्मूला आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। वो फॉर्मूला ये है जो मैं भी अपनाता हूँ कि मुझे झूठ याद ही नहीं रहता, मैं केवल सच बोलता हूँ। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो उसको याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है और झूठ को आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था। आप बस इतना याद रखिए, मैं तो सच बोल रहा हूँ। आप किसी के पास भी जाएंगे आप सच ही बोलेंगे। तो बस इतनी आप आदत डाल लेंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। खुश रहने का जो तीसरा नुस्खा है वो ये है कि हमेशा खुशी की तलाश करते रहना। खुशी की तलाश का मतलब है कि आप अपने लिए भी खुशी तलाश करिए और दूसरों को भी खुशी दीजिए। जब आप दूसरों को खुशी बांटते हैं तो वो खुशी दुगनी होकर के आपको मिलती है। जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो हमेशा आपको पलट करके दुगना मिलता है, वो खुशी हो या दुख हो। तो आप खुशी बांटिए तो आपको खुशी दुगनी होकर के मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने साथ साथ दूसरे की भी खुशी की कामना करिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं उसको दुख पहुंचा करके कभी मैं खुद खुश हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसमें हमेशा आपको दुख दुगना होकर के ही मिलेगा। अगर आप खुशी बांटेंगे तो आपको खुशी दुगनी होकर के मिलेगी।
इसलिए खुशियां बांटिए और खुद खुश रहिए। कितना आसान उपाय है ये। चलिए अब चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, चौथा उपाय है कि भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप हमेशा उस पर भरोसा रखिए। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिसका विश्वास भगवान पे होता है वो हमेशा खुश रहता है। और ये जांची परखी हुई बात है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ये आप करके देखिएगा अपनी लाइफ में, आपको खुद समझ आएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने एक उपदेश में ये कहा था, तानि सर्वाणि संयमे युक्त असीत मत्परः वशे ही यसेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फ्रेंड्स, इसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में करके उनका ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करता है, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है और वो हमेशा सही निर्णय ले पाता है। अब आप समझ सकते होंगे कि सही निर्णय लेने का मतलब है कि खुश रहना। आप सही निर्णय लेंगे तो आप खुश होने लगेंगे, आप खुश होंगे तो आप सही निर्णय लेंगे। तो इसका लूप चलता रहेगा। मतलब खुश होना, सही निर्णय लेना, खुश होना, सही निर्णय लेना, इसका लूप ऐसे ही चलता रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। बस इसमें इतना याद रखें कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते रहें और उनसे हमेशा जुड़े रहें। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, सीधा ईश्वर को जाकर के हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके बताइए, ईश्वर मुझे ये परेशानी है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और विश्वास मानिएगा, अगर आपने सच्चे दिल से ये प्रार्थना की तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में चेंज होते हुए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने चेंज होते हुए देखा है, तभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। ये आपकी सोच से उपाय निकल करके आया है कि हम लोग जो सोचते हैं कि पैसे होंगे तभी खुशी आएगी, ये सबसे बड़ी भूल है हम लोगों की कि अगर पैसे नहीं हैं तो मैं खुश नहीं हूँ, पैसे हैं तो मैं खुश हूँ। ये गलत सोच है आपकी। मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ जिनके पास पैसे तो खूब हैं, वो करोड़पति हैं, लेकिन वो तब भी अकेले हैं और दुखी हैं। समाज के लिए तो उनके अगल बगल काफ़ी सारे लोग उनके आसपास हैं, लेकिन वो हमेशा तब भी अकेले हैं और दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपकी भावनाओं और आपके एहसास में है। अगर आप की भावनाओं में ऐसा होगा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। और अगर आपकी भावनाओं में ये होगा, नहीं आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल आएंगे, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ सकूँ, मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ करके लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बन जाऊँ। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है इंसान की कि पैसा नहीं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपका व्यवहार, आपकी आत्मा अगर शुद्ध है तो आप सक्सेसफुल हैं। उस समय वहाँ पैसे नहीं आते, क्योंकि भगवान ने हम लोग को केवल यहाँ आत्मा के साथ भेजा था, पैसों के साथ नहीं भेजा था। पैसा तो एक करेंसी है, हम लोग ने धरती पे आकर के बनाई है। तो याद रखिए, खुश रहने के लिए केवल अपने दिल से अपने आप को खुश करिए। जिस दिन आप अपने दिल से अपने आप को खुश कर लेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, 6th उपाय है हमेशा अपनी रुकावटों का डट के सामना करना। अब आप सोचेंगे कि डट के मैं सामना करूंगा तो कभी मैं हार गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अभी आपने जो ऊपर के 5 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो आप दुखी होंगे ही नहीं। आपके लिए तो और अच्छा है कि आपकी लाइफ में और एडवेंचर आएगा, क्योंकि रुकावटें आएंगी तो आप उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, उन रुकावटों को दूर करेंगे। और जब रुकावटों को दूर करेंगे तो आपको और खुशी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में और प्रसन्नता आएगी। तो आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने ऊपर के 5 पॉइंट तो बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, हाँ ये 6ठा पॉइंट भी हो रहा है, अच्छा चल रहा है, मैं अब खुश हूँ। फ्रेंड्स, 7th उपाय है डर से हमेशा दूर रहना। ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ये सबसे बड़ी रुकावट है खुशी की, हम लोग की लाइफ की। हम लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हम लोग कुछ भी करने जाएंगे पहले डर आ जाता है सामने, उसके बाद हम लोग कुछ आगे करते हैं। हम लोग पहले ही सोचने लग जाते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको दुख से निकलने के लिए भी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं दुख से निकलने के लिए, और जब आप उन उपायों को करेंगे आप धीरे धीरे देखेंगे आप अपने डर से भी बाहर निकल रहे हैं।
अगर आप सच्चे हैं और आपकी आत्मा पवित्र है और आपके विचार एकदम शुद्ध हैं, तो कभी भी आपको नहीं डरना है किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना। जिस दिन आप इस डर को निकाल देंगे, उस दिन आप खुशी के रास्ते पे खुद ही चल पड़ेंगे। केवल अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, जिनको भी आप मानते हो, उस पर भरोसा रखिए और आप केवल ईमानदार और शुद्ध रहिए। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है लाइफ में, क्योंकि इस सत्य मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। अगर आप सच्चे हैं तो डर की कोई बात ही नहीं है। फ्रेंड्स, 8th उपाय है अपने आप पे भरोसा रखना। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो विश्वास मानिए, आज नहीं तो कल आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे, क्योंकि आप भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, आपको अपने आप पे भरोसा हो रहा है, आप डर भी नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से। आप विश्वास मानिएगा, केवल अपने आप पे भरोसा रखिए और हमेशा जीत आपकी ही होगी। बस हमेशा कहीं भी आप रहें, तथ्यों को समझ करके सही निर्णय लेने की कोशिश करें। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता है और आप हमेशा जीतेंगे और आप हमेशा खुश भी रहेंगे। 9वां उपाय जो है वो ये है कि अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना। अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तो खुशी कभी नहीं आएगी। खुशी वहीं पे आती है जहां आप अपने दिमाग को शांत करके एक सही निर्णय लेने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी कभी किसी से कुछ बहस हो गई, कोई लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपका मन अशांत हो जाता है और आप दुखी होने लग जाते हैं और आप बोलते हैं भाई खुशियाँ मेरी चली गई और मैं बहुत ज़्यादा दुखी होने लग गया हूँ। तो उस समय पे आपको क्या करना है, आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रिस्पॉन्ड करना है। प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्ड में बहुत अंतर होता है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि अगर किसी सामने वाले ने आपसे बहस की, लड़ाई की, तो आपने भी बहस और लड़ाई कर ली। लेकिन रिस्पॉन्ड करना ये होता है कि आप सोच समझ करके उसको जवाब दे रहे हैं किसी चीज़ का। तो अगर आपने सोच समझ करके किसी को जवाब दिया तो आप खुद देखेंगे सामने वाला खुद ही शांत हो जाएगा। तो आप दोनों में खुद ही एक सही समाधान निकल आएगा कि ये बहस हो क्यों रही थी। फ्रेंड्स, अगर दो लोगों की बहस हो रही है तो उस बहस में ये तो साबित हो जाएगा कि कौन सही है, लेकिन ये कभी साबित नहीं होगा कि क्या सही है। क्या सही है वो तभी साबित होगा जब आपका दिमाग शांत होगा। तो इसलिए शांत दिमाग से निर्णय लीजिए तो हमेशा खुशियाँ भी आएंगी और हर जगह आप खुशियाँ बिखेरेंगे। फ्रेंड्स, ये 10th और लास्ट उपाय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। अगर आपने इस उपाय को किया तो आपको वैसे ही बहुत खुशी मिलने लग जाएगी। ये उपाय है, दिन में कम से कम 2 काम ऐसे करिए जिसमें आपको खुशी मिले, आपका मन शांत हो और आप प्रसन्नचित हो जाए कि हाँ, मैंने ये काम किया और मैं बहुत खुश हूँ आज। तो आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आप खुश रहने लग जाएंगे। अब आप बोलेंगे मैं ऐसे 2 काम कैसे करूँ कि जिससे मुझे खुशी मिल जाए। तो मैंने आपको पहले भी पॉइंट्स में बताया, आप दूसरों को खुशी दीजिए, आप 2 लोगों की मदद कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको खुद अपने आप खुशी मिलने लग जाएगी, क्योंकि अगर कोई और खुश होगा तो वो खुशी आपको दुगनी होकर के मिलेगी। फिर ये पॉइंट वहीं पे आकर के कनेक्ट हो जाता है। तो अपनी खुशी के लिए दूसरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि मैं तो बाहर नहीं जा रहा हूँ तो मैं कैसे किसी को खुश करूँ। ठीक है, अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, उससे आपको खुशी मिलेगी। मुझे लगता है म्यूज़िक सुनने से काफ़ी सारे लोगों को खुशी मिलती है। आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। आप अपने माता पिता के पैर दबा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज मोबाइल के टाइम में लोग अपने मोबाइल में ज़्यादा खो गए हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम हो गया है लोगों का। आप एक बार टाइम स्पेंड करके देखिए आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ जा कर के देखिए, वहाँ थोड़ी देर शांत होकर के बैठिए, तब आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। आजकल लोग धार्मिक स्थल पे अपने जाते हैं और बहुत हड़बड़ी में जा कर के भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और चले आते हैं। नहीं, आप वहाँ जाइए, जा कर के थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट शांत दिमाग से बैठिए, हर दुख हर परेशानी भूल जाइए और बस केवल आँख बंद करके भगवान का नाम लीजिए, या जो भी है आपके सामने भगवान की मूर्ति या जो भी है ग्रंथ, आप बस उसको देखिए और भगवान का नाम लीजिए। तब आप खुद देखेंगे आपको कितनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसके अलावा घर में रहते हुए आप योग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, योग एक ऐसी मेडिसिन की तरह काम करता है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके माइंड और आपकी बॉडी दोनों को डिटॉक्स कर देता है। आप खुद देखेंगे, आप अपने व्यवहार में चेंज देखेंगे,
आप अपने माइंड में चेंज देखेंगे कि मैं कितना खुश रहने लग गया हूँ, मेरा शरीर कितना खुश रहने लग गया है, मेरी सोच कितनी बढ़िया हो गई है, मेरा विजन कितना अच्छा हो गया है, मैं अपने बिजनेस को भी अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को खुश कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और लोग भी मुझसे आकर के मिल रहे हैं और हमारी फैमिली में भी प्यार और अपनापन बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। ये 10 उपाय अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिए, इसमें से अगर कुछ उपाय भी अगर आपने कर लिए, तब भी आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आज हर इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम हो गई हैं, खुशियाँ बांटने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्ते।